इस वीडियो में हम रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में क्लियरली सीखने वाले हैं। HVAC में AC के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन AC कोई भी हो इसी रेफ्रिजरेशन साइकिल पर काम करता है। 1 टन के स्प्लिट AC से लेकर बड़े से बड़े चिलर तक सबका बेस ये रेफ्रिजरेशन साइकिल ही होता है। अब चलिए क्लियरली समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। इस साइकिल का इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है हीट को एब्जॉर्ब करना और हीट को रिजेक्ट करना। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग हम किसी भी सब्सटेंस को कूल नहीं करते, हम सिर्फ उस सब्सटेंस से हीट रिमूव करते हैं। जैसे ही हीट रिमूव होती है ऑब्जेक्ट कूल हो जाता है। इस साइकिल को हीट पंप साइकिल भी कहा जाता है। इस साइकिल के थ्रू हम उस एरिया की हीट रिमूव करते हैं जहां हमें कूलिंग चाहिए होता है। इस साइकिल में हीट रिमूव करने के लिए जो इम्पोर्टेंट मटेरियल यूज होता है उसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। सबसे पहले चलिए इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। इस साइकिल में 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स यूज होते हैं, वो है कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर। सबसे पहले चलिए कंप्रेसर से शुरू करते हैं। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज करता है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ाने से रेफ्रिजरेंट पूरे साइकिल में ट्रेवल कर पाता है। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और वेपर स्टेट में इंटर करता है। कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को अच्छे से कंप्रेस करता है और बाहर भेज देता है। कंप्रेसर से बाहर निकलने के बाद रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और वेपर स्टेट में होता है। कंप्रेसर के बाद रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर कॉइल रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक हीट एक्सचेंजर होता है। कंडेंसर कॉइल कंप्रेसर से आने वाले हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट को कूल करती है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट की हीट रिलीज होती है रेफ्रिजरेंट वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। अब रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर और लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। एक्सपेंशन वाल्व के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ज़्यादातर थर्मल एक्सपेंशन वाल्व यूज होता है। इनमें से सबसे एडवांस होता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। लेकिन चाहे कोई भी एक्सपेंशन वाल्व हो, उसका इम्पोर्टेंट काम होता है कंडेंसर से आने वाले हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करना। प्रेशर कम करने से रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर भी कम हो जाता है। एक्सपेंशन वाल्व से निकलने वाला रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और लिक्विड स्टेट में होता है और फिर एवोपरेटर के अंदर जाता है। यह एवोपरेटर रेफ्रिजरेशन साइकिल का एक और हीट एक्सचेंजर होता है। रेफ्रिजरेंट एवोपरेटर में लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और लिक्विड स्टेट में इंटर करता है। इसमें लगा फैन इवोपरेटर फिन्स के थ्रू एयर को ब्लो करता है। जब एयर ब्लो होती है तो एयर की हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ही रेफ्रिजरेंट एयर की हीट एब्जॉर्ब करता है हमें अच्छी तरह से कूल्ड एयर मिलती है और रेफ्रिजरेंट लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में इंटर करता है और प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह रेफ्रिजरेशन साइकिल काम करता है। इस टॉपिक में हमने कवर किया कि रेफ्रिजरेशन साइकिल में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और इवोपरेटर। कंडेंसर और इवोपरेटर हीट एक्सचेंजर के रूप में काम करते हैं। कंडेंसर में हीट रिजेक्ट होती है और इवोपरेटर में हीट एब्जॉर्ब होती है। हम कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट की हीट कम करते हैं और एक्सपेंशन वाल्व में रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम करते हैं, जो कंप्रेसर से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में आता है। कंप्रेसर की मदद से रेफ्रिजरेंट पूरे साइकिल में ट्रेवल करता है। आई होप आप लोगों को ये रेफ्रिजरेशन साइकिल क्लियरली समझ में आया होगा। रेफ्रिजरेशन साइकिल HVAC का एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक है, इसलिए सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।